कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, 1-to-1 सेशन में आपका स्वागत है। ऑनलाइन लेक्चर्स, जो बच्चों का एक मिथ है कि सर नहीं समझता, उस चीज को हमें दूर करना है। आप अपने घर पे, अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे मुझे देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, सारी चीजें आपके सामने क्लिस्टर क्लियर आपको दिख रही है। और अगर आपको कोई डाउट भी आता है, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका रिस्पॉन्ड आपको करूंगा। दोस्तों, आज आते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पे। उससे पहले एक बेसिक सा सवाल है ऊपर कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए। तो इट शुड बी रिलायबल होनी चाहिए सर, रिलेवेंस होना चाहिए, इररिलेवेंट बातों को हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपको जो थंब रूल्स दिए हुए हैं, है ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना है, और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए सर। ये चीज कभी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो सब यहां पे ध्यान दीजिए। एक एक बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ध्यान से मेरे लेक्चर को देखिएगा दोस्तों, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब यहां से अपने इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो जाते हैं। यस और नो? यस सर करके चलो अब ध्यान दो। क्या है सर? इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टन बेसिक टर्म यूज इन व्हाट अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में समझना है तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझना भी जरूरी है। दिस अकाउंटिंग इज वर्सटाइल सिस्टम विच सर्व एज अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, हिंस फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज नीड टू बी अंडरस्टूड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनका यही कहना है कि सारे टर्मिनोलॉजीज को आप समझिए। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रहा है, दैट इज ट्रांजैक्शन। आप बुक्स में एंट्री कब करोगे? जब कोई ट्रांजैक्शन होगा। और अब कॉमर्स में आने के बाद ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन, ये वर्ड आप बहुत बार रिपीटेटिवली सुनने वाले हो। सर क्या कहा मैंने? ट्रांजैक्शन। बट क्या मतलब होता है सर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वन इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड अनदर इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। और मॉनेटरी में क्या आता है? कैश ट्रांजैक्शन तो आता ही है, लेकिन याद रखिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आ जाता है, उधार पे होने वाले ट्रांजैक्शन, कि सर आपने मेरा क्लास ज्वाइन किया लेकिन फीस मुझे आप 6 महीने बाद दे दोगे। इमीडिएट पेमेंट तो नहीं हुआ सर, ये कैश ट्रांजैक्शन तो राइट नाउ है ही नहीं, 6 महीने बाद का सेटलमेंट की बात है सर, तो तब तक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या इसे भी मैं मॉनेटरी में लूं? हाँ सर, वो कैश इमीडिएट पेड किया हो या फिर वो बाद में देने वाले हो, उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जहां पे कोई कैश का या मनी और मनीज वर्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे मैं कहूं कि आपके घर में आपकी मम्मा सुबह से लेकर रात तक बहुत काम करती है। बोलो यस सर, नो? यस सर। सुबह मतलब सुबह उठ के चाय पानी से लेके मतलब खाना बनाने से लेके, नाश्ते से लेके, कपड़े धोने से लेके, इतने काम करती है। कौन कहता है सर कि वो लोग बोलते ना मेरी मम्मी क्या क्या करती, कुछ नहीं करते? अरे ऐसा नहीं है, वो हम सबसे ज्यादा काम करते हैं सर, है ना। उतने ही काम के लिए किसी मेड को लगाओ तो वो आपसे 10, 12, 15 हजार रुपए ले लेंगे। कुछ लोग सिर्फ 5,000 रुपया लेते खाना बनाने का, कुछ लोग सिर्फ 3,000 लेते कपड़े धोने का। लेकिन क्या आपकी मम्मी आपसे पैसे लेती है? नहीं सर, ये आउट ऑफ क्या है? लव एंड अफेक्शन है। आपके केयर करने कोई चार्जेस है? नहीं सर। तो ये इसमें कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है मालिक। इसे मैं क्या कहता हूं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहता हूं सर। और मैडम, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन, और बहुत आराम से इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहां से आगे हर एक चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ, इट इज नॉन एज ट्रांजैक्शन। सर खत्म हो गया, 1 मार्क्स का सवाल। 1 सेंटेंस में आपको लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? क्या लिखोगे? एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज मतलब लेना, लेन देन, है ना। मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो। आप दुकान में कैडबरी लेने गए तो आपने 25 रुपए दिए, उस अंकल ने आपको क्या किया? कैडबरी दी। तो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ क्या किए? गुड्स। सर गुड्स क्या होते हैं पहले तो ये समझो, ये गुड मॉर्निंग वाला गुड नहीं है सर। गुड्स मतलब जिस भी कमोडिटी में ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, सेलर सेल करता है, उस कमोडिटी को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं।
तो सर अगर अमोल सर ये नोट्स बेच रहे हैं मार्केट में, तो ये नोट्स अमोल सर के लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे सर। ओके, लेकिन सिर्फ गुड्स की बात की क्या? नहीं सर, यहां पे तो सर्विस भी आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा जो टीचिंग है इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो दोनों बातें आती है सर। गुड्स तो आते ही आते, लेकिन साथ में क्या आते हैं? सर्विसेज भी आते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन क्या? टू पर्संस और पार्टीज। किस लिए सर? फॉर मनी और मनीज वर्थ, इट इज नॉन एज ट्रांजेक्शन। चलो लर्न कर लो सर। मैंने कहा ना कि 1 to N है, मैं आप पे बहुत ध्यान रखा हुआ हूं सर। आपने बोलना है मेरे साथ, बोलो ट्रांजेक्शन मतलब क्या? यस, रिपीट करो। और देखो, हजारों की भीड़ में नहीं बैठे हो आप, 600-700 बच्चों में नहीं बैठे आप सर कि सर क्या बोल रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। यहां पे जो बच्चा मुझे देख रहा है वो पढ़ाकू बच्चा है, उसे जिंदगी में कुछ करना इसलिए मुझे देख रहा है। तो बोलो चलो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन क्या सर? बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज for what? Money or money's worth, it is known as transaction. There are two types of transaction, one is monetary or another is what? Non-monetary. चलो monetary में क्या आते हैं? Cash as well as credit देखते हैं सर। The transaction which involve money, a transaction which involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly, it is called monetary transaction. ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे या पैसों से रिलेटेड कोई भी बात आई, मनी और मनीज वर्थ, उसे हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडरलाइन कीजिए सर और मैडम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? सेकेंड चैप्टर में जाके आपको टीचर बोलेगा बेटा ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत करो। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं रिकॉर्ड करना है? टीचर वाला बोला ना नहीं करने का, मत करो। ऐसे नहीं सर, हम थोड़ी ना कोई बोलेगा और हम क्यों करें सर, हम नॉलेज लेंगे। उन्होंने क्लियरली कहा ओनली विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉन मॉनेटरी नहीं होते होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी। और उसमें दो सब टाइप है, एक है कैश ट्रांजैक्शन और एक कौन सा है सर और मैडम? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। What is cash transaction? A business transaction in which cash is paid or received immediately, it is known as cash transaction. सर ऐसा ट्रांजैक्शन, लेकिन अंडरलाइन कीजिए सर, कौन सा ट्रांजैक्शन बोला है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। A business transaction in which cash is paid or received immediately सर, मतलब क्या? तुरंत, इस हाथ दे इस हाथ ले, खत्म। A business transaction in which cash is paid or received immediately is known as which transaction? Cash transaction. Example, purchase of goods for cash कितना? 15,000 का। पेमेंट ऑफ सैलरी 5,000 इमीडिएटली। एग्जाम्पल लिख दिया तो भी चलेगा सर। आपने गुड्स परचेस किए, पैसा इमीडिएट दिया। आपने सैलरी किसी का दिया, इमीडिएट कैश किया, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। बोलो यस और नो? यस सर। चलो बताओ मुझे, कैश ट्रांजैक्शन समझा क्या? यस सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड क्या? इमीडिएटली, इट इज नॉन एज कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? A credit transaction is one in which cash is not paid or not received immediately at the time of transaction but is paid or received later date. Later मतलब बाद में कभी तो भी मिलेगा सर। एकदम सोपं आहे सर। क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय? उधारीचं ट्रान्झॅक्शन, मराठीत सांगितलं तर उधारवाला ट्रान्झॅक्शन सर। म्हणजे आज मी सब्जी मंडी में मैं गया और मैंने बोला अंकल मेरे को 2 किलो ना आलू दे दो, पोटैटोस दे दो, और ना लेकिन कितना पैसा? अंकल बोले 30 रुपया। तो मैंने क्या क्या, ओके अंकल, मम्मी को तो आपने, मेरी मम्मी आपसे लेती ना रोज अंकल, तो मम्मी ने बोला है अंकल को बोलो शर्मा जी का बेटा है तो अंकल ना 2 हफ्ते बाद पैसे ले लेना। तो अंकल बोले ठीक है बेटा, शर्मा जी तो हमसे ही सब सब्जियां खरीदते, बाद में पैसे दे देना। तो क्या हुआ? आपने गुड्स तो खरीदे बट इमीडिएट पेमेंट किया क्या? नहीं सर। आपने क्या किया? आफ्टर 2 वीक्स, मतलब आप लेटर डेट को पैसे लेने वाले थे। तो इसे कौन सा ट्रांजैक्शन कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली, इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बोलो बेटा समझ रहा है कि नहीं? डन सर। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन ₹8,000, खत्म। सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो यहां पे तो उन्होंने खुद क्रेडिट का नाम दे दिया, क्रेडिट मतलब उधार, तो एग्जांपल भी खत्म हो गए। बोले यस और नो? तो सर पहले ट्रांजैक्शन समझा, मेरे साथ ही करना है, मेरे को ऐसे चाहिए नहीं कि बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सब साथ में कराऊंगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
between two person or parties for money or money's worth, it is called transaction. There are two types of transaction, one is monetary और another is non-monetary. मॉनेटरी में क्या होता है सर? ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मनी और मनीज वर्थ का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें क्या कहते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, दो प्रकार है मॉनेटरी में, एक कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इमीडिएट रिसीव हुआ, सर सब्जी मंडी में गया, अंकल से 2 किलो आलू लिए, तुरंत पैसा दे दिया, इट इज कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार वाला सर, इमीडिएट नहीं रिसीव या पेड होता, लेटर डेट को, सब्जी मंडी गया 2 किलो आलू लिए, अंकल को बोला सर 2 हफ्ते बाद पैसे दूंगा, इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट हाँ, दोनों ही कौन से? मॉनेटरी। और कौन से ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं? मॉनेटरी। खत्म सर। समझ रहा है बेटा? बोलो यस सर, नो? यस सर। तो क्या टेंशन है सर? कॉलेज रोड नासिक में हमारे ऑफलाइन क्लासेस है, आप ये डेमो लेक्चर्स देख रहे हो, राइट? आपको सारी चीजें पता चलेगी इतनी डिटेल में। ऑनलाइन भी आप लेक्चर हमारे बाय कर सकते हो सर। अबे आपका कॉल है, आप दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनीज और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ना तो पैसा और पैसों से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसे हम क्या करेंगे? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर, उसे क्या कहते हैं? बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। सर ये आपके इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपका इकोनॉमिक्स आप प्लेलिस्ट देखोगे, बहुत सारे आपको वहां पे लेक्चर मिल जाएंगे 11th से रिलेटेड। ठीक है सर। अब कुछ बातें हैं जैसे कि एंट्री, नरेशन, गुड्स, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है जो मुझे आपको बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। बट अभी मैं आपको अभी बता देता हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ना मेन बातों पे सीधा ज़्यादा फोकस करेंगे। इन छोटी छोटी बातों पे अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी कर लेते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लो। ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, अब मैं एंट्री के बारे में बता रहा हूं। व्हाट डू मीन बाय एंट्री सर? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एंट्री। तुमको पूछा जाएगा कभी, अरे बुक्स मध्ये एंट्री केली का? तुम बोलोगे एंट्री क्या रहता? एंट्री मतलब कि आप उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके इफेक्ट्स दे रहे हो। कौन से इफेक्ट? में 3rd चैप्टर में सिखाऊंगा आपको, जर्नल एंट्री में। जब आप ये सर समझना तो पड़ेगा ना, आप जहां पे बैठे हुए हो, बराबर, ध्यान से आजू बाजू देखो, जो आपको एक एंट्री पॉइंट दिख रहा है उसे अपन दरवाजा बोलते हैं। अब सोचो दरवाजा क्यों बोलते? अच्छा, खिड़की को खिड़कीच क्यों बोलते? विंडो क्यों बोलते? अरे फैन, पंखा, फैन, ऐसे पंखा फैन ये नाम क्यों पड़ा? कुछ तो टर्म होगी ना। अब मैंने बोला पंखा, देखो तो किधर है, तुम बराबर उधर ही नजर घुमाओगे जिधर पंखा रहेगा। मतलब विंडो देखो तो उधर ही नजर जाएंगी। बोला अरे चेयर किधर है? तो तुम लोगों के ब्रेन में जब से तुम बचपन से जिस दुनिया में आए हो, टर्मिनोलॉजीज तुमको सिखाया गया वैसे। बेटा फैन बोला तो फैन लगा तो लाइट का बटन तो नहीं लगाएगा, ये होशियारी है। तो वैसे ही एंट्री मतलब क्या? व्हेन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मैनर, जो भी है मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे कहते हैं एंट्री। व्हाट इज नरेशन सर? नरेशन मतलब, अंडरलाइन करो, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एंट्री इज पास इज कॉल्ड नरेशन। ये मैं 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से बताता हूं, जनरल वाला, कि जब आप कोई एंट्री पास करते हो, जैसे कि मैंने एक जनरल एंट्री में आपको बताता हूं, आप समझेगा कुछ नहीं। जनरल एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैं नरेशन लिखता हूं बीइंग सैलरी पेड टू मिस्टर राम। तो क्या समझा? राम को सैलरी दी। नरेशन मतलब एक ब्रीफ शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कि एंट्री मैंने क्यों पास की है। अंडरलाइन करो बेटा, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एंट्री इज पास इज कॉल्ड व्हाट? नरेशन। तो पहले हमने एंट्री देखा, एंट्री का जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उसे क्या कहेंगे? नरेशन। इट इज गिवन इन द ब्रैकेट बिलो जनरल एंट्री। जैसे मैंने कहा कि जनरल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में दिया होता है, यूजुअली स्टार्ट होता है बीइंग या फॉर। ये 2 वर्ड्स आपको दिखेंगे, यूजुअली बीइंग ही दिखता है आपको। ठीक है, यस सर। गुड्स मतलब क्या? द टर्म गुड्स रेफर टू मर्चेंटाइज, कमोडिटी, आर्टिकल, थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड्स। जिस भी कमोडिटी में ट्रेडर ट्रेड करता है उसे गुड्स कहता है। सर मैं ये वॉच, रिस्ट वॉच, सर ये मैं सेलर हूं इसका, तो मैं ये कमोडिटी हो गया, मैं इसमें क्या कर रहा हूं? ट्रेड कर रहा हूं। तो मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूं, तो सर ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स। बोलो यस सर, नो? यस सर। और मैं तुमको दिखाना चाहूंगा कुछ, सर ये टैब, इस पे मैं क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, तो सर ये टैब मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैं सेलर हूं ना इसका, मैं ट्रेड कर रहा हूं उसमें, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स सर। तो अंडरलाइन करो, गुड्स रेफर्स टू एनी कमोडिटी और आर्टिकल और थिंग इन विच ट्रेडर क्या करता है सर, ट्रेड करता है। दिस परचेस और मर्चेंटाइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड अर्न प्रॉफिट। ये क्यों परचेस किए जाते हैं गुड्स सर, मैं 10 रुपए का खरीद लाऊं, मैं 12 में बेचूंगा, तो कितने का प्रॉफिट अर्न करूंगा, 2 रुपए का। ठीक है सर। अलग अलग चीजें, वेजिटेबल आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर, पार्ट्स लाइक टायर, इंजन, गियरबॉक्स, कैपेबल आर प्रोडक्ट बाय व्हीकल मैन्युफैक्चर, उसके लिए वो गुड्स से, लाइक बजाज ऑटो, जो भी गैरेज हो गया उसके लिए सर, अगर इसमें डील कर रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। अब असेट क्या है बताऊंगा बाद में। चलो, इतना लेक्चर आज का था जिसमें हमने ट्रांजैक्शन समझे, एंट्री समझा। एंट्री मतलब जब ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है उसे एंट्री कहते हैं। उस ट्रांजैक्शन को ब्रीफ में ब्रैकेट में कुछ तो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, बीइंग या फॉर वर्ड से वो स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, नरेशन। गुड्स मतलब जिस कमोडिटी में ट्रेडर डील करता है, ट्रेड करता है, उसे क्या कहते हैं, गुड्स। खत्म हो गई आज की कहानी। दोस्तों आई होप आपको अकाउंट्स के लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय